फ्रेंड्स, आईपीओ की भरमार इस समय लगी हुई है। ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ का कल अलॉटमेंट हो चुका है। जिसको भी मिला अच्छी बात है, और जिसको नहीं मिला तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बस ऐसे ही समझो, क्योंकि आईपीओ में अलॉटमेंट अल्टीमेटली लॉटरी के माध्यम से होता है। तो बस आपकी अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको अलॉटमेंट होता है, और नहीं अच्छी रहती है तो कोई बात नहीं भाई, अगला आईपीओ लगाओ। बतेरे आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों, लाइन लगी आईपीओ की। हालांकि आरती इंडस्ट्रीज़ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 27.36 का दमदार इसका जीएमपी चल रहा है दोस्तों। इसके बाद आईपीओ का सबसे बड़ा समस्या ये हो सकती है कि जिनके पास केवल एक लॉट लगाने के लिए पैसे हैं या केवल दो लॉट लगाने के लिए पैसे हैं। अब वो दो लॉट किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, चाहे वो रिटेल कैटेगरी में हो या एसएनआई में हो या एचएनआई में हो या बीएचएनआई में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम ये है कि आईपीओ यहाँ पर 4 क्लोज हो रहे हैं और जस्ट एक दिन का गैप है। धूत ट्रांसमिशन, मॉलवियो डायग्नोस्टिक और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और लीप इंडिया। अब किसी के पास केवल दो लॉट लगाने के लिए पैसे हैं तो किस तरीके से उसे जाना चाहिए, तो यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों, आज के दिन लीप इंडिया और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स का आईपीओ क्लोज होने वाला है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स की बात करेंगे तो एक छोटा सा आईपीओ है, केवल 251 करोड़ ही रेस करने ये आए हैं। लीप इंडिया हालांकि वहीं बड़ा आईपीओ था, 2480 करोड़ रेस करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और लीप इंडिया के अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका केवल 8.18% है। वहीं टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के अंदर 14.15% का जीएमपी है। वो जीएमपी इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि बट ऑब्वियस की बात है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ये होने वाला है, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ का अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को हुआ है, जिसकी वजह से जिनके जिनके फंड्स खुलेंगे वो सब इन्हीं आईपीओ में पैसे डालेंगे। और 251 करोड़ का छोटा आईपीओ था, इसी वजह से इसका जीएमपी भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि चूंकि ये लीप इंडिया और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आज के दिन आईपीओ ये क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, 11 तारीख को। अगर आप इन दोनों आईपीओ के अंदर पैसे डालते हो तो जो ये दो आईपीओ यहाँ पर दिख रहे हैं ना मेन बोर्ड में, धूत ट्रांसमिशन और मॉलवियो डायग्नोस्टिक, आप यहाँ पर पैसे नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका आईपीओ क्लोज हो रहा है दोस्तों 12 तारीख को, यानी कि कल के दिन। और दोस्तों, जो आपका इनका जो अलॉटमेंट होगा ना, अलॉटमेंट दोस्तों आपको यहाँ पर होगा 12 तारीख को। तो जो फंड रिलीज़ होगा वो 13 तारीख की सुबह होगा। तो बट ऑब्वियस की बात है कि अगर आपने टेक्नोक्राफ्ट वेंचर और लीप इंडिया को अगर टच किया आईपीओ के अंदर, तो आप धूत ट्रांसमिशन और मॉलवियो डायग्नोस्टिक ये आईपीओ के अंदर आप पैसे नहीं लगा पाओगे, क्योंकि पैसे की लिमिटेशन है ना आपके पास केवल दो आईपीओ के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप जाना कि अगर आपके पास पैसे की लिमिटेशंस है एक या दो लॉट लगाने के लिए, तो बहुत सोच समझ के डालना। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 आईपीओ हैं, और अगर दो लॉट के लिए पैसा है तो केवल आप दो ही आईपीओ लगा सकते हैं। तो टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और लीप इंडिया जो आज क्लोज हो रहे हैं, और जो ये कल क्लोज होंगे, धूत ट्रांसमिशन और मॉलवियो डायग्नोस्टिक, इनके बीच में अच्छे से चुनाव कर लें, उसके बाद ही आप पैसे डालने की चेष्टा करें। हालांकि फिर जो आगे के आईपीओ खुलने वाले हैं, मिल्की मिस्ट हो गया, शिप रॉकेट हो गया, वहाँ आपके उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली बात करेंगे। ये दो आईपीओ क्लैश कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स की बात करेंगे, 14.15% का जीएमपी इसका चल रहा है। मॉलवियो डायग्नोस्टिक का बहुत बेहतरीन जीएमपी चल रहा है, 15.74%। और अच्छी बात यह कि ये भी आईपीओ बड़ा आईपीओ है, 939 करोड़ रेस करने आए हैं, तो यहाँ पर रिटेल वालों को मौका मिलेगा। धूत ट्रांसमिशन के अंदर भी रिटेल वालों को मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये आईपीओ भी बड़ा आईपीओ है, 3066 करोड़ रेस करने आए हैं, और बड़ा आईपीओ है, जिसकी वजह से चूंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर है तो रिटेल का 8 से 9 गुना रिटेल भर सकता है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। मिल्की मिस्ट आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है 14.64% का चल रहा है। शिप रॉकेट का 27.84% जीएमपी चल रहा है। बिहारी लाल का 18.60% का जीएमपी चल रहा है। इसके बाद आईपीओ आपका मेन बोर्ड में कौन सा खुलने वाला है दोस्तों, ललिता ज्वेलरी भी आने वाला है, और शंकेश ज्वेलर्स भी आने वाला है। तो जो आने वाला वक्त है 17, 18, 19 और 18, 19, 20, यानी कि 17 से लेकर 20 तारीख तक आपको दो ज्वेलरी से रिलेटेड आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे, शंकेश ज्वेलर और ललिता ज्वेलर्स। उनका जीएमपी फिलहाल खुला नहीं है। तो बस आईपीओ की भरमार चल रही है। आपका क्या विचार है, किन आईपीओ पे आप प्रायोरिटी देने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं दोस्तों। ग्रे मार्केट प्रीमियम अल्टीमेटली आपको फिर से बताना चाहूँगा, केवल एक ये इंडिकेशन होता है कि आईपीओ कहाँ लिस्ट हो सकता है, तो अल्टीमेट गारंटी नहीं होती यहाँ पर। किसी भी शेयर में या आईपीओ में पैसे डालने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और बस प्राइमरी मार्केट में आईपीओ की धूम चल रही है, तो समय से पहले दिवाली आ रही है। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।